वंदे मातरम साथियों, मैं आपके बीच मनोज कुमार साहू। तो बोर्ड क्लास विज्ञान सब्जेक्ट क्लास 10th का एक नया टॉपिक, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा किन्हीं 4 भागों को नामांकित कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग को चित्र बना के मैं आप लोग को समझाता हूं। हमारे पुस्तक में, हमारे गाइड में कई अनेकों चित्र है, लेकिन उसमें बनाने में कई विद्यार्थी को दिक्कत आती है, इसलिए मैं एकदम सरल रूप में आप लोग को चित्र बनाना सिखाऊंगा और मेरे साथ ही साथ आप लोग भी बनाना, 1-2 बार बनाओगे आप लोग को भी बनाना आ जाएगा। और जब तक आप लोग विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तक ये चित्र हमेशा काम आएगा और इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप डब्लू बनाओगे। डब्लू जो ABCD वाला में एक डब्लू होता है ना, वैसी डब्लू, तो बड़ा बड़ा बनाओ। मेरे साथ में देखो, एक हो गया। अब उसके बाद में इसी को पकड़ के एक बार ऐसे, इतना आ जाएगा बनाना। पहले डब्लू बनाना और डब्लू बनाने के बाद में यहां से इसको पकड़ के ये इतना तक ला सकते हो। डब्लू के बाद में यू बना देना, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद में एक लकीर इसमें खींच देना और एक लकीर इसमें खींच देना, इतना हो गया। मेरे साथ साथ करते हो। उसके बाद में एक यहां पे लकीर खींच देना और यहां पे एक और लकीर खींच के इसको ऐसे मिला देना। ये इसको थोड़ा मोटा कर देना, एक बार और मिला के, ये इतना आ जाएगा सभी को। उसके बाद में ये जो बड़ा वाला छोड़े हो इसको 2 खंड में कर देना, ठीक है। ये इसके बाद में आगे भी करना है, इस साइड भी वैसे कर देना। ऐसे एक लाइन खींचना, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना और फिर इसको भी ऐसे मिला देना। आप इसको भी थोड़ा सा डबल कर देना ताकि ये डबल हो जाए। ये इतना आ जाएगा। इतना करने के बाद में ये जो डबल लाइन है इसको ऐसे थोड़ा गोल कर देना ताकि ये पाइप जैसा लगे। किसके जैसा लगे? पाइप जैसा। अब उसके बाद में इसको ऐसे करना और ऐसे करना, इतना कर लोगे। और इस साइड को भी ऐसे करना और ऐसे करना। इसको अच्छे से कर देता हूं। ये इतना कर लोगे। इतना करने के बाद में ऊपर में ऐसे लाइन करना और ऐसे लाइन करना और यहां भी ऐसे लाइन कर देना, ऐसे लाइन कर देना। इतना बना लिए। तो चलिए समझते हैं चित्र बनाने के बाद में हमने क्या क्या बनाया। इस साइड भी ऐसे किए, इस साइड में ऐसे लाइन करके इसमें भी ऐसा गोल कर दें। तो इतना हमारा हृदय का चित्र बन गया। आंतरिक हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो इतना हमारा चित्र बन गया। अब नामकरण हमें करना है। तो नामकरण हमें करना है तो कौन कौन से क्या क्या नाम है उसको। तो हमारा हृदय 4 चैम्बर से मिलकर बना है। आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4। हम लोग ऐसे खड़े रहेंगे, हमारा हृदय यहाँ पे है। तो हम लोग का ये वाला साइड कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड। ये वाला राइट, तो ये वाला दाया, ये वाला बाया। तो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं दाया, ये बाया हो गया। तो इसका नाम है दाएं आलिंद और इसका नाम है निलय। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले का निलय। इसका ऊपर वाला का नाम क्या है? आलिंद। क्या नाम है? आलिंद। ये वाला का नाम क्या है? दाएं आलिंद। क्या नाम है? दाएं आलिंद। उसी तरह नीचे का ये तो दाएं साइड में है तो दाएं निलय। क्या नाम रहेगा? दाएं निलय। दाएं निलय, दाएं आलिंद, दाएं निलय। और ठीक उसी प्रकार ये अगला वाला है। तो ये वाला बाएं साइड में तो बाएं आलिंद, बाएं निलय। क्या रहेगा? बाएं आलिंद और ये वाला बाएं निलय, बाएं निलय। तो ये 4 नामकरण हम लोग कर दिए। फिर भी मैं आगे बताता हूं कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि बस इतना आप नामकरण करने के बाद में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाई तथा किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। इतना में ही आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको रक्त परिसंचरण भी समझा देता हूं। जैसे कि आप लोग का एक अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। एक आप लोग का क्वेश्चन है, मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को समझाइए।
कौन सा प्रश्न है? मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। जैसे कि मानव में रक्त का परिसंचरण होता है, उसको समझाना है, तो उसको मैं समझाने किसी चित्र के माध्यम से आप लोगों को उसको भी समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। तो देखिए उसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड होता है तो हृदय में कैसे परिसंचरण होता है। तो हम लोग का देखिए ये वाला जो पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये महाशिरा है। क्या है? महाशिरा। इसका नाम क्या है दोनों का? महाशिरा। महाशिरा। अब ये वाला जो ऊपर वाला ये वाला पाइप गया है, देखो ये वाला, तो ये वाला का महाधमनी। महाधमनी क्या नाम है? महाधमनी, ये वाला का नाम है। तो ये हमारा जो महाधमनी जो होता है, तो महाधमनी कहने का मतलब जिसमें शुद्ध रक्त होता है। तो महाधमनी से जब यहां से ब्लड हमारा निकलता है, ये मैं समझने के लिए बताते रहूं, तो महाधमनी से जब ब्लड जाता है तो महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है। कहा जाता है? पूरा शरीर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। तो महाधमनी से जब ब्लड निकलता है तो होते हुए कहां आता है? पूरा शरीर में आता है। और जब पूरा शरीर में सभी कोशिकाओं तक जब ब्लड को पहुंचा देता है, सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद में जब वापस से जब ब्लड आता है तो किसके माध्यम से आता है? महाशिरा के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? महाशिरा के माध्यम से आता है। तो ये वाला पाइप का नाम क्या है? महाशिरा। ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे महाशिरा, और ये वाला का महाधमनी, ये वाला महाशिरा। अब महाशिरा से यहाँ एंटर किया, ये इसमें एंटर किया, अब उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देता है। यहाँ दाएं आलिंग के बाद में अब दाएं निलय में आता है, तो दूसरे में जब आएगा तो दाएं निलय में आ गए। तो दाएं निलय में आने के बाद में ये वाला दाएं निलय के बाद में, चलिए विज्ञान का एक नया टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? मानव में रक्त के दोहरे परिसंचरण को समझाइए। मैंने इसके जस्ट पिछले वीडियो में हृदय का चित्र बनाना आप लोग को सिखाया हूं, उसी के बेस में आप लोग को सिखाता हूं कि मनुष्य में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो देखिए मैं ये वाला हृदय का चित्र डब्लू बना के सिखाया था, पहले ऐसे डब्लू किया था। उसके बाद में आप लोग को इतना तक नामकरण कराया था। ये वाला ऊपर जो है दाएं आलिंद है, और ये वाला दाएं निलय है, और ये वाला क्या है? बाएं आलिंद है, और ये वाला बाएं निलय है। एक बार फिर से देखिए, ये वाला कौन सा है? दाएं आलिंद, और ये वाला दाएं निलय, क्योंकि ये वाला हमारा दायां साइड में। ऐसे यदि हम खड़ा रहे, हमारे यहाँ पे हृदय रहेगा, ये वाला दायां साइड, ये वाला बायां साइड, तो ये वाला बायां, तो बाएं आलिंद बाएं निलय। तो रक्त का परिसंचरण हमारे पूरा बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है उसको समझते हैं एकदम सरल भाषा में। तो हमारा जो हृदय होता है, तो हृदय 4 चैम्बर में है, जिसका नाम आप लोग जान लिए, दाएं आलिंद दाएं निलय, बाएं आलिंद बाएं निलय। तो हमारा जो ब्लड होता है, तो ये वाला दाएं आलिंद में ब्लड कहां से आता है? तो दाएं आलिंद में ब्लड आता है महाशिरा से। हृदय में ये वाला जो डिब्बा जैसा दिख रहा है, ये वाला हृदय का कौन सा भाग है? दाएं आलिंद है। तो दाएं आलिंद में ब्लड कहां से आता है? महाशिरा से आता है। और महाशिरा क्या है? पूरा शरीर से जो ब्लड लाता है उसी को महाशिरा कहते हैं। हमारे शरीर में आपको धमनी और शिरा के बारे में मैं क्लास बताऊंगा, तब तक आप इसको समझिए। पूरा शरीर का ब्लड आता है महाशिरा से, महाशिरा से पहुंचता है दाएं आलिंद में। पहला किसमें आया? महाशिरा। चलो मैं इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे एक और लिख दूं। पहला महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा। महाशिरा के बाद में किसमें गया? दाएं आलिंद। किसमें गया? दाएं आलिंद। किसमें गया? दाएं आलिंद। और दाएं आलिंद के बाद में यहां से ब्लड हमारा आता है नीचे साइड में दाएं निलय में। तो इसमें हमारा जो बीच बीच में जो रास्ता है, बीच में कपाट जैसा है, इसका भी अलग अलग नाम है, लेकिन आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10वीं क्लास में नहीं है, ये आगे वाली क्लास में है, जिसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप समझिए, दाएं आलिंद में आने के बाद में किसमें गया? इसके नीचे वाला साइड में दाएं निलय में गया। किसमें गया? दाएं निलय, निलय, दाएं निलय में गया। और दाएं निलय के बाद में देखो यहां से ऐसा रास्ता बना है, तो ये वाला जो पाइप है, इस पाइप को नाम, यानी हम लोग आपको समझने के लिए मैं पाइप बोल देता हूं, ये हमारा वेन है, धमनी है, नस है। आपको समझने के लिए आपके सरल भाषा का यूज कर रहा हूं। उसके बाद में ये वाला जो नली है, इससे फेफड़ा में जाता है। तो ये वाला जो नली को हम लोग क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। क्या नाम बोलते हैं? फुसफुस
धमनी। तो फुसफुस धमनी से होते हुए हमारा फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जाने के बाद में हमारा जो ब्लड में, आप लोग को मैं आरबीसी वाले चैप्टर में बताया था रक्त क्या होता है, तो हमारा जो आरबीसी होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ से पूरा शरीर से सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाता है हीमोग्लोबिन अपने में रक्त में, और पकड़ने के बाद में महाशिरा से होते हुए डायनिले, उसके बाद में फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में आता है। हम श्वास के माध्यम से उसको CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को श्वास के माध्यम से ले लेते हैं, श्वास को ले लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और फेफड़ा में ऑक्सीजन लेने के बाद में फिर दूसरा नली से फिर से हृदय में हमारा आता है। तो दूसरा नली का नाम है फुसफुस शिरा। क्या नाम है? फुसफुस शिरा। तो फेफड़ा से फुसफुस शिरा, तो फुसफुस शिरा के बाद में हमारा ब्लड क्या बोलते हैं, नली के माध्यम से हमारा पहुंचता है ब्लड के बाएं आलिंद में। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दाएं नीला के बाद में गया फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी के बाद में हमारा गया फेफड़ा, अब फेफड़ा के बाद में ये यहां से मैं नया कर देता हूं फेफड़ा के बाद में फुसफुस शिरा, आप लोग समझ लीजिएगा उतना। फेफड़ा के बाद में फुसफुस शिरा से होते हुए हमारे हृदय के दाएं आलिंद में आता है। किसमें आता है? बाएं आलिंद, और बाएं आलिंद के बाद में इसमें से करके बाएं निलय में आता है, बाएं निलय, और बाएं निलय के बाद में ये वाला नली से होते हुए फिर से हमारे शरीर में आता है। ये वाला नली का नाम है महाधमनी। क्या नाम है? महाधमनी। और महाधमनी पूरा बॉडी में हमारा ब्लड को पहुंचाता है, और पूरा ब्लड पहुंचाने के बाद में सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन छोड़ने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पकड़ के फिर से इसी परिपथ में घूमते हैं। चलिए इसको सरल भाषा में एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में ब्लड कौन पहुंचाया? महाधमनी के हमारा जो हृदय होता है, हृदय के महाधमनी वाला नली से पूरा ब्लड जो हमारा गया पूरा शरीर में, और पूरा शरीर से वापस किसके माध्यम से आया? महाशिरा के माध्यम से आया। तो ये आप लोग को एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरे शरीर में ब्लड कौन पहुंचाता है? तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है महाधमनी। हृदय से पूरे शरीर में ब्लड महाधमनी पहुंचाता है, और पूरा शरीर से हृदय तक ब्लड कौन ले जाता है? तो महाशिरा ले जाता है। तो आपको कठिन करने के लिए क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि पूरा शरीर से ब्लड हृदय के कौन से चेंबर में पहुंचता है? तो हृदय के कौन से चेंबर में पहुंच रहा है? दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद के बाद में दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद में फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में, फिर अशुद्ध रक्त यहाँ पे शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद में फिर है फुसफुस शिरा के माध्यम से हृदय में आता है। तो यहाँ पे गया और आया। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है फेफड़ा। तो आप लोग पूछेगा हृदय से फेफड़ा तक कौन सा नली ब्लड को ले जाता है? तो हृदय, ये हमारा हृदय है और ये हमारा फेफड़ा है, तो कौन सा नली हमारा ब्लड को फेफड़ा में ले गया? तो फुसफुस धमनी। एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, और दूसरा ये पूछ सकता है कि फेफड़ा से हृदय तक कौन सा नली ब्लड को लाता है? तो फेफड़ा से हृदय तक कौन सा लाता है? फुसफुस शिरा के माध्यम से आता है। तो लगभग आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा।